ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा जो टॉपिक चल रहा था क्लास 12th के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक चल रहा था। सर आज नया टॉपिक स्टार्ट करना था सर। नहीं बच्चों, अभी हम नया टॉपिक नहीं करेंगे। सर हम बहुत लेट चल रहे हैं। हमारे साथ के बच्चे तो सर फर्स्ट चैप्टर खत्म करके, सेकंड चैप्टर खत्म करके थर्ड चैप्टर पे पहुंच गए। बेटा एक बात का विश्वास करना, जो आपके साथ के बच्चे सभी चैप्टर्स को खत्म कर चुके हैं और 3 चैप्टर और 4 चैप्टर खत्म करके आज आपको चिढ़ा रहे हैं, एक मेरी बात विश्वास मानना, वो सब के सब किसी एक भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कर रहे हैं। हम यहाँ क्लासेस के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो कहीं नहीं होता हम वो कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता आपको भगाना और मैं नहीं चाहता कि आप सभी चैप्टर्स कर लो पर किसी भी चैप्टर को सॉल्व ना कर पाओ। मैं चाहता हूं कि जब आपके सामने क्वेश्चन आए आप हंसी हंसी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओ, इतने हंसते हंसते सॉल्व कर जाओ कि सामने वाले बच्चे को भी पता लगे कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं। तो लो, ये नई बुक में ले आया हूं, ये आपकी नई बुक है। नई बुक के हिसाब से अभी हम कर रहे हैं। और मैंने कल एक क्वेश्चन आपको दिया था, उस क्वेश्चन को आप लोगों ने अटेम्प्ट किया या नहीं किया, लेकिन कुछ बच्चों ने जिन्होंने अटेम्प्ट किया उनके आंसर मेरे पास आए। उन्हें कुछ डाउट आ रहा था केस 3 में और केस 4 में। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे था। नई बुक का क्वेश्चन नंबर 28 है, पुरानी बुक में 27 था। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ श्री गणेश एट 9% पर एनम। श्री गणेश था और ये था 9% पर एनम। IOD था 9% per annum for the year 31st March, for the year 31st March 2016 ऐसा था in each of the following cases। और केस 1, 2, 4, केस 1, 2, 5, 6, 7, 8 तो हो गया था। केस 3 और 4 नहीं हुआ। केस 3 क्या बोल रहा था? ये था केस नंबर 3। इसमें कुछ केसेस थे, 8 केसेस मैंने दिए थे। केस 3 था इफ ही विथड्रू, इफ ही विथड्रू 6000 पर मंथ। ये तीसरा केस था। देखो सुनो मेरे बच्चों, अगर उसने 6000 पर मंथ विथड्रू किया है और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, जैसे बिगिनिंग ऑफ द मंथ नहीं है, एंड ऑफ द मंथ नहीं है, मिडिल ऑफ द मंथ नहीं है, क्वार्टर की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, और ये भी नहीं है कि रेगुलरली है कैसे है, बस ये क्या है 6000 पर मंथ है। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, इफ वी विथड्रू 6000 पर मंथ, ये देखो 6000 पर मंथ इंटू 12 कितना हो गया सर? 72,000। और इसका 9% निकाल लो फटाफट जल्दी से। कितना आया? 72,000 का 9%, 72,000 का 9% हो गया सर 6,480। 6,480। अगर 6,480 आया और हमारे पास पर एनम दिया है, 9% के साथ क्या दिया है सर? पर एनम। तो पर एनम में हम क्या कर देंगे? 6/12 इंटू 6 डिवाइड बाई 12, ये आ जाएगा 3,240। तो कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं थी। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, ये वो पहले टाइप का क्वेश्चन था। आ जाओ केस 4 देखते हैं। हम केस 4 को देखते हैं। केस 4 में क्या था? केस 4 में दिया था इफ ही विथड्रू 72,000 ड्यूरिंग द ईयर। केस 4 में था इफ ही विथड्रू 72,000 ड्यूरिंग द ईयर। फिर वही बात, हमें 72,000 टोटल अमाउंट बता दिया। उसने साल में कितनी ड्राइंग की? 72,000। तो फिर ये भी वही काम हो जाएगा, 72,000 इंटू 9% इंटू 6/12, सेम आंसर आ जाएगा 3,240। तो केस नंबर 3 और 4 में कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे क्लियरली हमारे को अमाउंट दिया था, लेकिन अगर ये पर एनम ना होता तो फिर क्या आता सर? 6,480।
अगर ये पर एनम ना दिया होता तो क्या आता सर 6400, दोनों केस में सेम आंसर आता। क्योंकि पर एनम दिया था और कोई और तो फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, तो पर एनम जब दिया हो और कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन ना दी हो तो हम इंटू 6/12 कर देते हैं, हम 6 महीने की एवरेज निकाल लेते हैं। ये तो आपको अच्छे से मालूम था। सर बाकी केस को हमने कर लिए, सर हम कर लेंगे बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, मिडिल ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ मंथ, मिडिल ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ, वो सब हम कर लेंगे सर। और फिर प्रोडक्ट मेथड का भी एक इसमें केस था 8वां वाला, वो भी हम कर लेंगे सर। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 28 था। मैं इस टॉपिक को एंड करना चाहता था, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे आपको करवानी है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं आपको करवाना चाहता हूं। आओ उसको पहले एक बार कर लेते हैं, 3-4 क्वेश्चंस को, फिर हम कल नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें जल्दी नहीं है, हमें भागना नहीं है, हमें अकाउंट्स को छोड़ के भागना नहीं है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, बहुत सारे बच्चे विश्वास मानना मेरे पास आते हैं जब सितंबर आता है, साल के लास्ट में आते हैं और बोलते हैं सर फर्स्ट बुक में कुछ भी नहीं आता। कितनी बार रिवाइज कर चुके हो फर्स्ट बुक? सर 2 बार। सर हमारे ट्यूशन में 2 बार रिवाइज करवा दी सर, पर फर्स्ट बुक में कुछ नहीं आता। अरे हमें भागना नहीं है, हमें सीखना है। भागना नहीं है, सीखना है, और सीखने में वक्त लगेगा। टोटल नहीं पूरा करना, सिलेबस कंप्लीट करना टारगेट नहीं है। टारगेट है सिलेबस कंप्लीट करना सीखते हुए, समझते हुए। आई बात समझ में? तो इस चीज में फर्क है। आप चिंता नहीं करना, पूरा सिलेबस भी खत्म करेंगे और आपके नंबर सबसे अच्छे भी आएंगे। बस आप मेरे साथ साथ चलो, इधर उधर से ध्यान हटा के एक तरफ ध्यान लगाओ और मेरे साथ साथ चलो। मेरी बात का विश्वास करो, मेरी बात पे भरोसा रखो, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं 29C, आपकी बुक का, नई बुक का क्वेश्चन है 29C। होता है ABC आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म। होता है ABC आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म। मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर 6 months, for 6 months ending on 31st March 2018, ending on 31st March 2018, A drew regularly 15,000 in the beginning of every month. A drew regularly 15,000 at the beginning of every month. B drew regularly 20,000 at the end of every month. And C drew regularly 25,000 in the middle of every month. C drew regularly 25,000 at the middle of every month. देखो कंफ्यूज नहीं होना। ABC जो है वो पार्टनर बताए हैं, ABC आर पार्टनर्स ये बता रखा है, और ये भी कहा है उसने A drew 15,000 at the beginning of every month, B drew 20,000 at the end, and C 25,000 at the middle of every month। लेकिन किसके लिए? For 6 months। कहां पे एंड कर रहा है? एंडिंग ऑन 31st मार्च। ये देखो, मैं एक लाइन बना के देखो, ये ईयर एंड कब हो रहा है? 31st मार्च 2018। लेकिन फॉर 6 months है, तो मुझे बताओ ना, इसके 3 महीने पहले ये साल कब शुरू होगा? ये पार्टनर्स कब बने होंगे? सर 1 अक्टूबर 2017। 1 अप्रैल मत ले लेना, 6 महीने हैं। कभी कभी 9 महीने का क्वेश्चन आता है, कभी 6 महीने का आता है, गलती मत करना, ठीक है? आ जाओ, ये देखो आप, तो 6 महीने के लिए। देन ए की बात करें, हम ए की बात करें, ए ड्रू रेगुलरली 15,000 द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो फर्स्ट ड्राइंग कहां हुई होगी सर? पहली तारीख को फर्स्ट ड्राइंग यहां हुई होगी सर, फर्स्ट ड्राइंग। तो मुझे बताओ ना, अगर वो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकालता है तो लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी?
सर लास्ट ड्राइंग की होगी उसने 1 अप्रैल 2018। सर यहां पे होगी लास्ट ड्राइंग, क्योंकि साल के शुरू में हर साल की पहली तारीख को और महीने की पहली तारीख को निकाल लेता है, तो इस महीने की भी पहली तारीख को इसने निकाल दिया होगा लास्ट ड्राइंग। हो गया। यहां से लेके यहां तक कितना टाइम था उसके पास? सर 6 मंथ्स। हम क्या निकाल रहे हैं? एवरेज मंथ 6 मंथ्स। और यहां से यहां तक कितना टाइम है उसके पास? सर 1 महीना। तो ये कितना हो गया? एवरेज मंथ क्या है? सर 3.5। उसके बाद तो आप कर जाओगे, कितना गलती नहीं करना, 15,000 इंटू 6। अरे परसेंटेज क्या है? परसेंटेज तो मैंने लिखी नहीं, कितनी परसेंटेज है मैं देखूं? आईओडी एट 6%, ओ 10%। आईओडी 10% पर एनम। सॉरी माफ करना मुझे, मैं लिखना भूल गया था। आईओडी 10% तीनों केस के लिए। फिर कितना हो गया? सर 10% इंटू 3.5 ये हो गया 1। अब बात करें डी की। सर निकाल दो ना आंसर। अरे निकाल देंगे बिल्कुल ना सर, निकाल दो सर, निकाल दो आंसर, निकाल दो सर, हमें आंसर चाहिए। आंसर भी निकालते हैं, पहले देख लो। ये देखो, बी ड्यू 20,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो पहली ड्राइंग उसने कब की होगी? सर 31 अक्टूबर 2017 को ही होगी फर्स्ट ड्राइंग सर। तो लास्ट ड्राइंग कब होगी? सर सेम डे। लास्ट ड्राइंग कब होगी? सर सेम डे। तो पहली ड्राइंग से लेके साल के खत्म होने में, ये 6 महीने खत्म होने में कितना टाइम बचा है? सर एवरेज मंथ निकाल रहे हो ना सर, हमें मालूम है 5 मंथ्स। और आखिरी में सर 0, तो कितना हो गया? सर 5/2 इज इक्वल टू 2.5। और इसका कितना है? सर 20,000 इंटू 6 इंटू 10/100 इंटू 2.5/12। ये हो गया किसका? सर बी का। ये हो गया किसका? सर बी का। आओ सी की बात करें। अगर आप मुझे देख पाओगे यहाँ पे, आ जाओ यहाँ सी की बात करें। ये हो गया हमारा सी। ये भी सेम है फॉर 6 मंथ। ये साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2018। सी विड्रू 25,000 एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ। मुझे बताओ मिडल है तो ये 15 तारीख को सी ने फर्स्ट ड्राइंग की होगी। फर्स्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग कब की होगी? सर मिडल में करता है ना हर बार, तो 15 मार्च को होगी सर। यहां होगी सर लास्ट ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग से लेके साल के खत्म होने में कितना टाइम बचा है? सर एवरेज मंथ निकाल रहे हो सर, हमें मालूम है सर, ये है 5.5 मंथ्स। कितने बचे हैं पहली ड्राइंग से साल के खत्म होने में? सर 5.5 मंथ्स बचे हैं। और आखिरी सर 0.5, तो कितना हो गया? 3। फिर क्या करोगे? सर हमें मालूम है सर, आप नहीं बताना, हमें मालूम है 25,000 इंटू 6 इंटू 10/100 इंटू 3/12। लो, तो तीनों के आंसर निकालते हैं। आ जाओ फटाफट जल्दी से, हम तीनों के आंसर निकालें। 15,000 इंटू 6 हो गया 90,000 इंटू 10% हो गया ओके 9,000 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 12 ये हो गया 2,625 रुपीज। 2,625 ये हो गया 1,20,000। इसका 10% हो गया 12,000 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 12 ये हो गया रुपीज 2,500। आ जाओ इसको भी देखते हैं। ये हो गया 25,000 इंटू 6 इंटू हो गया हमारा 10% इंटू 3 डिवाइड बाई 12 ये हो गया हमारे पास रुपीज 3750। आओ जरा बुक का आंसर मिला लें। बुक का आंसर क्या बोलता है? 2625 फॉर ए, 2,500 फॉर बी एंड 3750 फॉर सी। एकदम करेक्ट आंसर है। ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आपको आ सकता है। आओ मैं एक और क्वेश्चन आपको फटाफट से करवाऊं। एक और 2-3 क्वेश्चन मुझे आपको करवाने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये जो टोटल 17 क्वेश्चन है ना, इसके
सर कितने क्वेश्चन थे इसके, मैंने गिने नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, टोटल 15 क्वेश्चन जो इसके हैं ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपकी बुक में, इलिस्ट्रेशंस नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इन 15 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में पहले मैं आपको 3 करवा चुका हूं, एक मैंने आपको होमवर्क दिया था 4, एक अभी करवा दिया 5, और अभी मैं आपको 2 या 3 और करवा देता हूं। तो इसका ऑलमोस्ट 8-9 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिकल भी करवा दूंगा। मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवा रहा हूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी साथ साथ करवा रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सर आप बहुत धीरे चल रहे हो सर, हमारे दोस्त जो है ना सर, वो तीसरे चैप्टर पे हैं, चिंता नहीं करो आप चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा रखो। एक और क्वेश्चन देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है क्वेश्चन नंबर 30C, ABC स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2015। देखो क्वेश्चन नंबर 30 का सी पार्ट है, ABC 3 पार्ट है, ABC स्टार्टेड बिजनेस on 1st July 2015. Calculate IOD of Mr. C at 9% per annum for 9 months. For 9 months ending 31st March 2016. If he withdrew rupees 10,000 per month. लो मैं आपको वक्त देता हूं थोड़ा सा, आप इस क्वेश्चन को करो और देखो क्या कर सकते हैं आप। क्या बोलता है, ABC started business on 1st July 2015. Calculate interest on drawing of Mr. C at 9% per annum for 9 months ending 31st March 2016 if we withdrew rupees 10,000 per month. लो जी आप करो। सर नहीं दिया, बिगिनिंग ऑफ द मंथ है या एंड ऑफ द मंथ है, ऐसा कुछ नहीं दिया सर, ऐसा कुछ नहीं दिया, ऐसा हमें कुछ नहीं दिया। बस इतना दिया है कि 10,000 पर मंथ है, वो भी 9 मंथ्स के लिए, पूरे साल भी नहीं है सर। अब हम क्या करें, क्या हम ऐसे कर ले, इंटू 9 आ जाएगा सर 90,000 और फिर इंटू 6/12 कर दे सर, ऐसे हो जाएगा क्या? ये देखो ना, बोलो सर क्या करें इस केस में, हम क्या करें? तो अब मैं आपको समझाता हूं हम क्या करें, आ जाओ। ये देखो, ये साल शुरू होगा 1 जुलाई 2015 और ये एंड हो रहा है 31 मार्च 2016। और बोला है ABC स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2015. कैलकुलेट IOD ऑफ मिस्टर C at 9% per annum for 9 months ending 31st March 2016 if you withdrew 10,000 per month. अब देखो मिस्टर सी के बारे में बोला है, मिस्टर ए और बी का नहीं बोला और कुछ नहीं दिया दैट वो इन द मिडिल है, इन द बिगनिंग है या एट द एंड है। ऐसे केस के अंदर हम क्या करेंगे, हम इसको ले लेंगे मिडिल ऑफ द मंथ। क्या लेंगे? मिडिल ऑफ द मंथ। और मिडिल ऑफ द मंथ होगा तो पहली ड्राइंग कब की होगी सर? 15 जुलाई 2015। पहली ड्राइंग कब होगी सर? 15 जुलाई 2015। और आखिरी ड्राइंग कब हुई होगी सर? 15 मार्च 2016। तो मुझे बताओ पहली ड्राइंग से लेके यहां तक का कितना टाइम बच गया? कितना टाइम बचा? चलो देखो तो फटाफट जल्दी से। सर 9 महीने थे ना टोटल, ये बच गए सर 8.5 और ये सर 0.5। तो कितना आ गया एवरेज मंथ? 4.5।
कितने पैसे उसने विड्रॉ किए सर 10,000। कितने महीने के लिए सर 9 मंथ। क्या रेट था सर 9%। एवरेज मंथ क्या आया, एवरेज मंथ सर एवरेज मंथ आया 4.5/12। आ जाओ देखें फटाफट से क्या आंसर आता है। ये हमारे पास क्या आएगा 90,000 इंटू 9% इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12। ये आएगा 3037.5। 3037.5 इसको हम लिख सकते हैं 3038 रुपीज 3038। जरा बुक का आंसर देखिए हम क्या बोलते हैं। बुक हमारी बुक कहती है 3038। हाँ 3038। सर आपने मिडिल ऑफ द मंथ क्यों लिया सर? क्योंकि यहाँ पे 9 मंथ्स के लिए था। अगर ये पूरे साल के लिए दिया होता तो मैं मिडिल ऑफ मंथ नहीं लेता। इसी पिछले क्वेश्चन में वहां पूरे साल के लिए था तो हमने इस तरीके से निकाला था। अब याद रखना कैलकुलेट आईओटी फॉर मिस्टर सी एट 9% पर एनम फॉर 9 मंथ्स ऐसा दिया हो और कुछ भी ना दिया हो तो हम क्या लेके चलेंगे मिडिल ऑफ द मंथ लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे मिडिल ऑफ द मंथ लेके चलेंगे। आओ मैं एक और क्वेश्चन आपको करवा दूं। क्वेश्चन नंबर 31। आ जाओ फटाफट क्योंकि टाइम जा रहा है। मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा दूं। जो क्वेश्चन आपको समझ ना आए आप मुझसे पूछ लेना। आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और पूछ सकते हो। आप किसी भी तरीके से मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ये बुक अगर आपके पास होती तो हमें क्वेश्चंस ना लिखने पड़ते। अगर आप सभी बच्चे मेरी बात मान के ये बुक ले आते मार्केट से या पुरानी बुक भी ले लेते तो हमें क्वेश्चंस को लिख के टाइम बच जाता। लेकिन अभी हमें क्वेश्चंस भी लिखने पड़ रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31। बोलता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्रॉइंग। एक पार्टनर उसकी ड्रॉइंग है। इफ ही हैज विड्रॉन ₹60,000। ये केस 1 दे रहा है। इफ ही हैज विड्रॉन ₹60,000 ऑन 1st October 2015 and rate of interest on drawings is 8% per annum। और केस 2 में बोलता है इफ ही हैज विड्रॉन, मैं ऐसा लगा देता हूं, इफ ही हैज विड्रॉन ₹60,000 on 1st October 2015 and rate of interest on drawings is 8%। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मैंने एक केस आपको अच्छे से करवाया, एक बार रिवीजन के हिसाब से दोबारा करवा रहा हूं। ए एक पार्टनर है, उसका आईओडी निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है। उसने विड्रॉ किया है 60,000। बस एक ही बार विड्रॉ किया है पूरे साल में, 1 तारीख को एक ही बार पैसा विड्रॉ किया है टोटल पूरे साल में 60,000 और इंटरेस्ट ऑफ रेट कितना है वो है 8% पर एनम। तो फर्स्ट केस में क्या करेंगे सर 60,000 इंटू 8% इंटू 6/12। और दूसरे केस में क्या करेंगे सर 60,000 इंटू ओनली 8%। आ जाओ देखें पहले वाले का आंसर क्या आ रहा है। फर्स्ट वाले में आंसर क्या है 60,000 इंटू 8% इंटू 6 डिवाइड बाई 12। तो ये आ जाएगा 2,400। और यहां कितना आ रहा है सर 60,000 इंटू 8%, ये आ जाएगा 4,800। आओ आंसर देखें बुक क्या बोलती है। बिल्कुल ठीक आंसर है। यहाँ 8% पर एनम नहीं था और यहाँ पे 8% पर एनम था और पूरे साल में एक ही ड्राइंग थी। यहाँ पर एनम नहीं था और यहाँ पर एनम था। इस बात को दिमाग में रखते हुए चलना। जब हमें ड्राइंग दी हो पूरे साल की और पर एनम दिया हो तो हम इंटू 6/12 करते हैं। पर एनम ना दिया हो तो हम पूरे साल की ड्राइंग चार्ज कर देते हैं। इस बात को आप भूलना नहीं। आ जाओ इसके बाद मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 33।
आओ क्वेश्चन नंबर 33 मेरे साथ करो। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके अंदर कुछ बातें मैं आपको लिखवाऊंगा, उससे आपको नोट्स में लिख लेनी है। आ जाओ फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 33 आ जाओ करें। क्वेश्चन नंबर 33 पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन क्या है? पी क्यू आर पार्टनर्स इन द फॉर्म एंड द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2015। ये देखो कितने पार्टनर है, मैं यहां लिखता हूं, बड़ा बड़ा करता हूं। ये है पी, ये है क्यू और ये है आर। सिर्फ इतना बड़ा क्यों लिख रहे हो बताता हूं भाई आपको। ये है 1 अप्रैल 2015 को उनकी कैपिटल। 1 अप्रैल 2015 को उनकी कैपिटल है, पी की कैपिटल है ₹8 लाख। पी की कैपिटल है ₹8 लाख और क्यू की कैपिटल है ₹5 लाख। ये क्रेडिट कैपिटल है, ये भी क्रेडिट कैपिटल है। सर इसका क्या मतलब है? क्रेडिट कैपिटल मतलब उनके पैसा अकाउंट में पैसा है, उनकी कैपिटल क्रेडिट है, क्रेडिट बैलेंस है। और आर की कैपिटल कितनी है? आर की कैपिटल है सर 20,000 डेबिट। सर डेबिट का मतलब नेगेटिव कैपिटल है, पैसा नहीं है, वो अपनी कैपिटल से ज्यादा पैसा विड्रॉ कर चुका है बिजनेस से, उसके अकाउंट में, यानी उसकी कैपिटल जो है वो नेगेटिव में है, डेबिट बैलेंस है, यानी इस तरफ का बैलेंस है, डेबिट साइड का बैलेंस है। ठीक है, आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट आईओसी इज टू बी अलाउड 10%। आईओसी कितना देने को बोल रहा है? आईओसी 10% पर एनम। कितना आईओसी? 10% पर एनम। कितना आईओसी? सर 10% पर एनम। आईओसी बोलता है 10% पर एनम एंड आईओडी इज टू बी चार्ज 12% पर एनम। और आईओडी कितना चार्ज करने को बोलता है? सर 12% पर एनम। 12% पर एनम। कितना? 12% पर एनम। आ जाओ बड़े गौर से, आगे क्या बोलता है? पार्टनर्स विड्रू एज फॉलोज। उनकी ड्राइंग्स दी गई है, बड़े गौर से देखना, उनकी ड्राइंग्स दी है। बोलता है पी विड्रू 10,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। पी ने क्या विड्रू किया? 10,000 पर मंथ एट, मैं जरा साफ लिख दूं, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। सर ये कोई बड़ी बात नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट तो दिख नहीं रहा। Q withdrew 1,20,000 out of his capital on 1st January 2016। ये भी एक ड्राइंग है, लेकिन कौन सी ड्राइंग है पता है? परमानेंट ड्राइंग। परमानेंट ड्राइंग है Q की। कितनी? 1,20,000 आउट ऑफ कैपिटल on 1st January 2016। on 1st January 2016 और R withdrew ₹1,20,000 during the year। R की ड्राइंग कितनी है? 1,20,000 during the year। during the year 1,20,000 during the year। और नेट प्रॉफिट बोला गया है, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म एज ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 इज अमाउंटेड। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 इज ₹4,30,000। लो नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है, इज ₹4,30,000। ये भी दे दिया, नेट प्रॉफिट दे दिया। आपसे बोला गया यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको तीनों चीजें बनानी है। यू हैव टू प्रिपेयर नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नंबर 2
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नंबर 3 जनरल एंट्रीज। पहले 2 काम मैं आपको करवा देता हूं, तीसरे काम के लिए मुझे फिर से आपको एक बार समझाना पड़ेगा। और पहले मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बनवा दूं, लेकिन उसको भी बनाने से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें इस क्वेश्चन के अंदर आपको सीखने को मिलेंगी। जो सबसे पहली बात आपको सीखनी है, आओ मेरे साथ आप नोट लिख लो। आप प्लीज इन बातों को नोट कर लेना। अब ये नोट लिखने का वक्त आ गया, अब आपको नोट लिखना होगा। आप लिख लो नोट। नोट नंबर 1, सबसे पहला नोट आप मेरे साथ देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will not be allowed, will not be allowed if there is a debit balance of capital। तो इसका मतलब ये हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड इफ देयर इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल। इसका मतलब आर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, आर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। जब ऑलरेडी हमारी कैपिटल माइनस में चल रही है, आप अपनी कैपिटल से ज्यादा बिजनेस से ड्रॉ कर चुके हो, तो फिर किस बात का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? फिर आपकी कैपिटल पे कंपनी इंटरेस्ट क्यों देगी? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। आ जाओ नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 लिख लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज, will not be charged, अब लिखते रहो, on drawings out of capital, on permanent drawing, or we can call it drawings out of capital, or we can call it drawings out of capital। इसका मतलब जब आईओडी की बारी आएगी तो क्यू ने ये जो ड्राइंग की है ये परमानेंट ड्राइंग है, हम क्यू को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे। ये दूसरी बात आप सीख रहे हो। इस क्वेश्चन को कम से कम 5 बार करना, कम से कम इस क्वेश्चन को 5 बार ऐसे ही लिख के करना और ऐसे ही नोट्स लिखना। अगर डेबिट बैलेंस है तो हम आईओसी नहीं देंगे। परमानेंट ड्राइंग कैपिटल से पैसा निकाला है तो फिर हम उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करते। हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसी पैसे पे चार्ज करते हैं विच आर द ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब रेगुलर ड्राइंग। हम परमानेंट ड्राइंग पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। आ जाओ नोट नंबर 3, इसी के साथ लिखो नोट नंबर 3, और नोट नंबर 3 लिखो मेरे साथ साथ, व्हाइल कैलकुलेटिंग आईओसी, while calculating interest on capital, जब हम आईओसी कैलकुलेट कर रहे हैं, we have to consider the permanent drawings. We have to consider the permanent drawings or drawing out of capital। इसका मतलब जब हम आईओसी कैलकुलेट करेंगे, when we are calculating आईओसी, हम देंगे तो सही, लेकिन we have to consider this, we have to consider this, हम इसे कंसीडर करेंगे। we have to consider, किसके केस में? इस केस में। ये तो हम देंगे ही नहीं, ये तो हम देंगे ही नहीं, इसे तो हमने देना ही नहीं।
ये तो हम देंगे ही नहीं, ये हम चार्ज नहीं करेंगे और ये हम देंगे नहीं। लेकिन कैलकुलेटिंग आईओसी इन केस ऑफ क्यू, क्योंकि क्यू की परमानेंट ड्राइंग है, क्यू की परमानेंट ड्राइंग है, व्हाइल कैलकुलेटिंग द आईओसी फॉर क्यू वी हैव टू कंसीडर दिस परमानेंट ड्राइंग, क्योंकि इससे उसकी कैपिटल डिक्रीज हो गई और हम तो कैपिटल पे आईओसी देते हैं, अगर डिक्रीज हो गई तो डिक्रीज पे देंगे। सर फटाफट से करवा दो सर, इसके पहले कि टाइम खत्म हो जाए, आप हमें ये क्वेश्चन करवा दो सर। मैं चाहता तो ये हूं कि ये क्वेश्चन आप इन नोट्स को ध्यान में रखते हुए आप इस क्वेश्चन को खुद करो, आप इन नोट्स को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को आप खुद करो। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं कल अब इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आओ मैं फटाफट से इसका सॉल्यूशन करवाऊं। मैं नोट्स को हटा देता हूं। आई होप आपने नोट्स लिख लिए होंगे, आई होप आपने नोट्स लिख लिए होंगे। आओ मैं आपको ये करवाऊं फटाफट जल्दी से। लो, मैं आपको सबसे पहले इसके वर्किंग नोट करवा देता हूं। सबसे पहले मैं वर्किंग नोट बनाता हूं, बाकी क्वेश्चन तो आप कर लोगे। वर्किंग नोट फॉर आईओसी, वर्किंग नोट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं वर्किंग नोट बनाता हूं। ये है P, ये है Q और ये है R। ये R है, ये P है और ये Q है। लो, मैं फटाफट से वर्किंग नोट बना देता हूं। सर ऐसा करना जरूरी है क्या? अरे सीखने के लिए, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। ये देखो P की कितना है, P को हमें आईओसी देना है, कितना है सर 8 लाख। कितनी कैपिटल है P की सर 8 लाख। कुछ एडिशनल कैपिटल है नहीं सर। कुछ परमानेंट ड्राइंग्स है आउट ऑफ कैपिटल नहीं सर। तो सिंपल है, 8 लाख का 10% कितना आ गया सर 80,000। कितना आ गया 80,000। इसमें तो कुछ करना ही नहीं, खत्म, इसमें तो कुछ है ही नहीं। 80,000 नॉर्मल हमारा क्या आ गया, आईओसी आ गया। अब आगे चले हम क्यू को देखेंगे। देखो क्यू की कैपिटल कितनी थी ऑन 1 अप्रैल 2015, इसकी कैपिटल कितनी थी 5 लाख। क्या परसेंट रेट है सर 10%। सर हो गया ना 50,000। नहीं बेटे सुनो मेरी बात, गौर से सुनो। इसने अपनी कैपिटल में से 1,20,000 विड्रॉ कर दिए। कौन सी तारीख को 1 जनवरी 2016 को। ये देखो 1 जनवरी 2016 को इसने अपनी कैपिटल में से कितने पैसे विड्रॉ किए सर 1,20,000। कितने पैसे विड्रॉ किए सर 1,20,000। तो ये देखो 5 लाख के ऊपर 10% कितने महीने तक के लिए सर अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक। कितने महीने हुए 9 महीने। कितने महीने हुए सर 9 महीने। और मैं निकालूं 5 लाख इंटू 10% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, ये आ जाएगा 37,500। 37,500। अब उसकी कैपिटल कितनी बच गई सर, उसकी कैपिटल बच गई 3,80,000। 5 लाख में से 120 चला गया तो कितनी बची सर 3,80,000। और 3,80,000 पे 10% कितने महीने के लिए सर 3 महीने के लिए। सर 3 महीने के लिए अगर हम देखें इंटू 3 डिवाइड बाई 12, ये आ जाएगा 9,500। तो टोटल इंटरेस्टेड कैपिटल कितना आ जाएगा, टोटल इंटरेस्टेड कैपिटल आ जाएगा 47,000। कितना आ जाएगा 47,000। आप ये नोट कर लो। सर और भी कोई तरीके से इसको निकाल सकते हैं क्या? क्या और भी कोई मेथड से हम इसको निकाल सकते हैं? हाँ आप निकाल सकते हो। आप कोशिश कर सकते हो, लेकिन हमने इसको इस तरीके से निकाला। और आर का नो आईओसी बिकॉज ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल, इसका कोई आईओसी नहीं। ये हो गया हमारा वर्किंग नोट फॉर आईओसी। और मैं फटाफट से आपको वर्किंग नोट फॉर आईओडी करवा दूं, फिर मैं वर्किंग नोट ऑफ आईओडी करवाऊं
और फिर मैं इस क्वेश्चन को बस एंड कर दूंगा। फिर आंसर आप मुझे निकाल के भेज देना। आईओसी भी हो गया, आईओडी भी हो गया, फिर तो कुछ रहा नहीं। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने नहीं दी सर, क्वेश्चन को गलत लिखवा दिया। बेटे जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी होती तो हम उसे 1:1:1 में बांट देंगे। अब मैं आगे करवाऊं वर्किंग नोट फॉर आईओडी। आ जाओ फटाफट से, फिर हम 3 में बांट लेते हैं। ये हो गया P, ये Q और ये R। ये है P, ये है Q और ये है R। तीनों का हम निकालते हैं आईओडी। आ जाओ फटाफट जल्दी से। P का क्या है? P की ड्रॉइंग्स कितनी है सर? 10,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ये देखो ना, ये है 10,000, आईओडी निकाल रहा हूं, 10,000 इंटू 12 इंटू कितने परसेंट आईओडी सर? 12%। एंड ऑफ ईच मंथ है। एंड ऑफ ईच मंथ का हमेशा क्या रहता है सर? एंड ऑफ ईच मंथ का मतलब है कि 11 महीने बचे थे और 11/2 हो गया 5.5। 5.5/12। आ जाओ फटाफट से देखते हैं। 5.5/12 कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 12 इंटू 10,000 इंटू 12 इंटू 12% इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12। सर ये आ जाएगा 6,600। और Q का हम क्या लिखेंगे? नो आईओडी विल बी चार्ज। नो आईओडी विल बी चार्ज बिकॉज इट इज a permanent drawing or drawing out of capital। सर ऐसा लिख के आना है क्या वर्किंग नोट में? नहीं बेटे, आपको सिखाने के लिए बच्चे, ये नहीं लिखना, सिर्फ आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं, आपके दिमाग में बात बैठ जाए इसलिए बार बार लिखवा रहा हूं। अब आगे देखें आर को। सर आर का तो दिया हुआ है 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर दिया है इंटू 12% इंटू 6/12, क्योंकि पर एनम है तो 1,20,000 इंटू 12% इंटू 6/12 ये आ जाएगा 7,200। ये आ गया 6,600। बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो गया। अब तो कुछ भी नहीं है। इस तरफ पे नेट प्रॉफिट लिखो, यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखो, या आईओसी लिखो और बैलेंस प्रॉफिट को बांट दो। सर ये काम आप कर दो ना सर, कितने आराम से ये काम आप कर सकते हो। अरे आप करो, ये अब आप करो, इस क्वेश्चन को पूरा करो और मुझे भेजो, मैं देखूं आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और आपके कैपिटल अकाउंट। सर आपने ये तो कहा नहीं ना सर कि कैपिटल अकाउंट में कौन सा मेथड यूज करना है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। मैंने कहा ना जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो कौन सा मेथड यूज करते हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बार बार हर चीज को आप मत कंफ्यूज हो। आप एक बार पक्के से बात को सीख लो। 12th क्लास के अंदर जिस बच्चे के कंसेप्ट क्लियर है वो बच्चा कभी 12th क्लास में 95 से नीचे मार्क्स नहीं लेके जाता, क्योंकि 12th क्लास का पेपर बहुत इजी पेपर होता है। बस बच्चे फंसते तब है जब यहां से रट्टा मारा, वहां से रट्टा मारा, इस दोस्त से पूछा, उस सहेली से पूछा और पढ़ पढ़ के बोला आ गया। ऐसे नहीं आती क्लास 12th। क्लास 12th सीखने के लिए कंसेप्ट के डेप्थ में जाके बात को सीखा जाता है, हर चीज को नोट्स के रूप में लिखा जाता है। आई बात समझ में? बहुत सारी बातें मैंने अभी तक आपको इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में बताई हैं। आज हमने इस चैप्टर के पहले 3 टॉपिक खत्म कर दिए। कल हम इस चैप्टर का चौथा टॉपिक करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसके आपकी बुक में टोटल 7 ही क्वेश्चंस हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ सिर्फ 7 ही क्वेश्चन है। हो सका तो मैं इसमें से आपको 3-4 क्वेश्चन करवा के इस टॉपिक को मैं यही बुक के हिसाब से खत्म कर दूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर हम आगे बढ़ेंगे एक बहुत बड़े और अच्छे टॉपिक की तरफ, जिसके ऑलमोस्ट 25-30 क्वेश्चन आपकी बुक में रहेंगे, जिसे हम कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। पहले हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कल। तब तक के लिए मस्ती करो, एंजॉय करो, और प्लीज अगर आपको ये पसंद आए, आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, पढ़ाया पसंद आता हो, तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।
मैं रोज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हर रोज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, होमवर्क करते रहो। होमवर्क करके मुझे टाइम टू टाइम होमवर्क भेजो ताकि मैं चेक कर सकूं कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय, कल मिलेंगे बच्चों।